स्क्रीन पर जिन्हें देख रहे हैं ये है मार्क मोबियस। भारत की इकोनॉमी को लेकर और ट्रंप के टैरिफ को लेकर इन्होंने बहुत बड़ी बात की है और इन्होंने चाइना को लेकर भी कह दिया है चाइना भारत को हरा नहीं सकता है। अब ऐसा ये क्यों कह रहे हैं, कौन सा आधार है? तो वहीं दूसरी तरफ एक्सपोर्टर अब आरबीआई के सामने कौन सी नई मांग रखना चाहते हैं जिससे भारत का घाटा भरपाई हो जाए। जानेंगे उर्जित पटेल ने भी क्या बातें कही है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने शुरुआती दौर में कहा था कि भारत में हायरिंग करना बंद कर दो और चाइना में बनाना बंद कर दो। अब जो होगा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी यहीं पर होगी और हायरिंग भी यहीं पर होगी। हालांकि ये सारी बातें वो कह तो गए लेकिन जमीनी तौर पर इतना आसान नहीं है और ऐसा देखने को मिल रहा है कि अमेरिकन कंपनियां जमकर हायरिंग कर रही हैं भारत में। क्या ये संकेत है? इनको क्या लग नहीं रहा है कि भारत में दिक्कत होने वाली है? स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए जिस आर्टिकल में कहा जा रहा है कि बड़ी टेक कंपनियों ने 30,000 लोगों को जोड़ा है और इसके अलावे यूएस भारत के टेंशन के बीच अमेजन, एप्पल, नेटफ्लिक्स, गूगल, मेटा जैसे कंपनियों ने भी बड़ी संख्या में हायरिंग करी है। ये पिछले 12 महीनों का रिकॉर्ड दिखला रहा है। मतलब क्या ट्रंप की बात कोई सुन नहीं रहा है या फिर क्या हो रहा है अचानक से? तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि सभी को पता है अंत में क्या होना है। अभी भारत ने जीएसटी रिफॉर्म भी करा है। हालांकि जीएसटी रिफॉर्म का फायदा अभी एक्सपोर्टर को भी बड़े पैमाने पर मिलने वाला है, इस चीज को भी माना जा रहा है। इसका असर भारत की इकोनॉमी पर पड़ेगा। अब से कुछ समय पहले तक जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को डेड इकोनॉमी कहा था और कहा था मैं केयर नहीं करता हूँ अपनी इकोनॉमी को कहाँ लेकर जाएंगे भारत और रूस, तो यहाँ पर अब वो चीजें एकदम विपरीत होती हुई दिख रही है। जीडीपी ग्रोथ रेट 7.8 आकर इसने चौंका दिया था। हालांकि आने वाले समय में इतना रहेगा या नहीं ये तो देखने वाली बात होगी, पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि फिलहाल पॉजिटिव साइन मिल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो मुनाफा कम हो रहा है उसको लेकर भी अब एक्सपोर्टर भारत से कुछ तरकीबें निकालने के लिए कह रहे हैं। आरबीआई से मिलेंगे एक्सपोर्टर के ग्रुप। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें कहा जा रहा है कि एक्सपोर्टर चाहते हैं कि रुपए की वैल्यू और कम कर दी जाए और कम करके 103 रुपए तक कर दी जाए, यानी एक डॉलर की कीमत 103 रुपए। अब इससे लाभ क्या होगा? इससे लाभ ये होगा कि उन्हें पेमेंट ज्यादा मिलेगा। अगर पेमेंट ज्यादा मिलेगा डॉलर के बदले में, $1 के बदले में भारतीय रुपए ज्यादा मिलेगा, तो इससे क्या होगा कि इनकी कुछ हद तक भरपाई होगी। हालांकि इसके विपरीत परिणाम भी होते हैं। एक तरफ अच्छा होता है तो दूसरी तरफ बुरा भी होता है। कहा जाता है कि चाइना इस तरीके से अपने ट्रेड को मैनिपुलेट करने के लिए करेंसी को मैनिपुलेट खूब करता है। चाइना के ऊपर कई बार आरोप भी लगे हैं, पर अभी आरबीआई के सामने कथित तौर पर ये जो आर्टिकल है ये कह रही है कि इस तरीके से एक्सपोर्टर मांग रखने वाले हैं। और इन सब के बीच में सबसे बड़ी चीज ये देखने को मिली कि उर्जित पटेल, इन्हें अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दूं, ये पहले भारत के आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि अभी ये आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए गए हैं। पटेल ने ये बात कही कि भारत के ऊपर टैरिफ लगा है तो इस टैरिफ का असर दिखेगा और भारत को कुछ हानि भी होगी। लेकिन फिर इन्होंने ये भी बात जोड़ी है कि चूंकि भारत रूस से सस्ते में तेल खरीद रहा है तो इसका फायदा भारत को मिलेगा। काफी हद तक जो हानि है उस हानि को बैलेंस करने में भारत को काफी मदद यहाँ पर मिल सकती है। अब इन सब के बीच में सवाल ये उठता है कि सब अपनी अपनी इकोनॉमी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत का आगे क्या होगा ये बहुत सारे लोगों के मन में अभी प्रश्न है। मार्क मोबियस जो कि एक निवेशक और खासकर ये पैसा कहाँ लगाते हैं, ये पैसा लगाते हैं उभरते हुए बाजारों में। इन्होंने एक इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में उन्होंने सारी बातें खोल कर रख दी है। बहुत ही बढ़िया बात इन्होंने कही। बहुत सारे लोगों के मन की दुविधा भी ये दूर कर रहे हैं। दरअसल इन्होंने कहा कि भारत अब भी सबसे अच्छा उभरता बाजार है। चीन भारत की आर्थिक वृद्धि को मात नहीं दे पाएगा।
पाएगा। उन्होंने भारत के जीडीपी वृद्धि को मजबूत बताया, जो घरेलू मांग, सरकारी सुधारों और जो व्यापारियों के लचीलापन के कारण तेजी से बढ़ रही है। मोबियस, जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो का करीब 20% भारत में निवेश किया हुआ है, ये उनके भारत पर भरोसे को दिखलाता है। लेकिन उन्होंने बात सिर्फ यहीं तक नहीं रखी, उन्होंने आगे भी बताया कि क्या क्या हो सकता है, कैसे कैसे हो सकता है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए जा सकने वाले टैरिफ का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत पर 50% टैरिफ जो लगा है, उसका असर फार्मास्यूटिकल्स, रत्न आभूषण, कपड़ा जैसे क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। लेकिन मोबियस का मानना है कि भारत के जो व्यापारी होते हैं ना, ये बड़े रचनात्मक होते हैं और ये कुछ न कुछ उपाय ढूंढ लेते हैं, चुनौतियां इन्हें रोक नहीं पाती। उन्होंने कहा कि भारतीय व्यापारी बहुत रचनात्मक होते हैं और मुझे लगता है इन समस्याओं से निपटने का तरीका भी ढूंढ लेंगे। जैसे कि उन्होंने कहा कि ये अपना प्रोडक्शन अफ्रीका जैसे बाजारों में स्थानांतरित कर सकते हैं। मोबियस का अनुमान है कि ये टैरिफ भारत की आर्थिक वृद्धि दर पर अधिकतम 0.5 से 0.75% तक असर डालेंगे। उन्होंने कहा कि निर्यात पर असर पड़ेगा, लेकिन भारत का घरेलू बाजार बहुत बड़ा है और तेजी से बढ़ रहा है। अगर वृद्धि दर 6% से घटकर 5% भी हो जाए तो भी ये बड़ी समस्या नहीं है। इसके अलावा उन्होंने एनर्जी के मुद्दे पर कहा कि अमेरिका को भारत पर रूसी तेल आयात के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए, क्योंकि चीन भी उतनी ही मात्रा में तेल खरीदता है। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें घट रही है और इसलिए बातचीत से ये मुद्दे सुलझ जाएंगे। कमजोर रुपए का फायदा एक्सपोर्टर को मिलेगा और सरकार की सहायता से इकोनॉमी भी मजबूत बनेगी। मोबियस का कहना है कि भारतीय बाजार बिल्कुल स्वस्थ दिख रहा है, अर्थव्यवस्था अभी भी बहुत अच्छा कर रही है और अंततः भारत और अमेरिका कोई न कोई समझौता कर ही लेंगे, क्योंकि ऐसा लंबे समय तक नहीं चल सकता है। ये उनका मानना है और यही वजह है कि वो कह रहे हैं कि यहाँ पर भारत के पास अभी अच्छा मौका है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि चाइना क्यों नहीं बीट कर पाएगा, इसके पीछे उन्होंने कारण दिया ये कहते हुए कि एक समय था चाइना में सब कुछ ठीक था, चाइना ने सपोर्ट भी किया अपने लोगों को और बहुत तरह के सब्सिडी भी दिए और अपने व्यापार को वो आगे ले गए। लेकिन अब उनकी आबादी हो रही है बूढ़ी, अब उनके पास वैसी ताकत नहीं है। अब भारत के पास है एक ऐसी आबादी जो जवान भी है और साथ ही साथ भारत सरकार की तरफ से भी सपोर्ट मिल रहा है और बाहरी कंपनियां भी सपोर्ट दे रही हैं। भारत के पास कई ऑप्शन भी है, अफ्रीका, यूरोप और भी कई जगह। ऐसे में कुल मिलाकर अगर कहें तो भारत बिल्कुल सही रास्ते पर दिख रहा है। मार्क मोबियस जो कह रहे हैं वो क्या आपको सही लग रहा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।